संतोष कुमार एक बार फिर अपना चैनल एथलेटिक्स फाइट क्लब आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। और अभी हम गाज़ियाबाद के महामया स्टेडियम के अंदर है। स्टेडियम आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करके रुक गए हैं। देखिए, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम कितने सही तरीके से अपना वर्कआउट करते हैं और कितना मतलब गलत करते हैं। इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। देखिए, आपने देखा होगा बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो अपना जो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते टाइम वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उन्होंने नंगे पैर दौड़ना है या शूज़ पहन करके दौड़ना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नंगे पैर नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि नंगे पैर दौड़ने से हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर इंजरीज़ होती हैं, कैल्शियम की कमी आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारे यहाँ पर जो भी मतलब खिलाड़ी होता है या मतलब कोई सेना में जाने वाला बच्चा होता है और अपनी तैयारी करता है, तो वो नंगे पैर जब दौड़ता है तो उसका पूरा ध्यान अपने कंसंट्रेट की तरफ होता है, वो अपने टारगेट की तरफ चलता है, लेकिन पैरों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। उसका कारण ये है कि या तो उसे मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उसने कभी ये सोचा नहीं है कि उसके नंगे पैर दौड़ने से उस पर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा। आज हम आपको बताते हैं कि नंगे पैर दौड़ने से बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए, आपके सामने स्टेडियम्स हैं। ये कोई नया स्टेडियम नहीं है, बाकी इंडिया के अंदर बहुत स्टेडियम्स हैं। अगर नंगे पैर हम दौड़ते हैं तो सबसे पहला उस पर दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी जो ये नसें होती हैं, ये जो पिंडली वाली नसें होती हैं, जिन्हें मतलब हम पीछे से देखते हैं, और मेडिकल के टाइम पर कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी नसें बहुत फूल रही हैं, तो उस टाइम पर वो एमएच के लिए रेफ़र होते हैं। तो फिर एमएच वाले डॉक्टर कहते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो उसे सुन करके बहुत बुरा लगता है। कहते हैं कि भाई हमने फिजिकल भी कर दिया, लेकिन नसों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो मेडिकली रिपोर्ट का अपना फंडा है कि मतलब वो किसी बच्चे को ले या ना ले, लेकिन ये जो कहानी होती है मोस्टली नंगे पैर दौड़ने की वजह से ही होती है। क्योंकि जब हमारा पैर सीधा पड़ता है ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन पर पैर पड़ने के बाद उसका जो सीधा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के निचले हिस्से से लेकर के हमारे दिमाग तक पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या है, हमारी जो बॉडी होती है डिसबैलेंस हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन ये सब धारणाएं जो गलत होती हैं। इसलिए आपको है ना शूज़ में रनिंग करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, नंगे पैर अगर आप दौड़ रहे हैं, नंगे पैर दौड़ते समय अगर आपके पैर में जरा सी भी कोई भी कंकरी घुस जाए या कील घुस जाए या आपको ठोकर लग जाए, तो उसमें आपकी उंगली में फ्रैक्चर हो सकता है, पैर में फ्रैक्चर हो सकता है। तो काफ़ी किस तरह के काफ़ी इंजरीज़ होती हैं। तो उसको रिकवर करने में आपको 10 दिन से लेकर के 2 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि कोई बच्चा अगर 2 साल के लिए एलिजिबल है और 2 साल में वो अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पा रहा है और वो इंजर्ड है, तो वो ओवर एज भी हो जाता है, तो वो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। तो उसके लिए कोई भी मतलब एथलीट जो भी होता है या जिसने मतलब अपनी प्रिपेयरिंग करनी है, तैयारी करनी है, तो उसे अच्छी किस्म का जूता पहनना चाहिए। जूते की किस्म मैं आपको बता देता हूँ कि जूता किस तरह का पहनना चाहिए। ये एक सप्लीमेशन शूज़ है। सप्लीमेशन शूज़ मान के चलिए कि मतलब सेकंड क्लास का शूज़। आप देखिए, नाम तो इसका कैंपस का है, एथलेटिक्स के लिए ही मतलब इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या होता है बेसिकली, हम जो जूते पहनते हैं उसमें देखिए हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो जूता जो होता है वो यहाँ से इस तरह मतलब बैंड नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे हो, बैंड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, जूता फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जूता यहाँ से फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन उस हिसाब से इसके अंदर टारगेट नहीं है। फिर एक चीज़ और है, जूते के अंदर जब भी हम जूता पहनते हैं तो हमारी जो एड़ी होती है, एड़ी के अंदर जो सपोर्ट होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये देखिए, ये जूता है, इसमें जो एड़ी की सपोर्ट है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, कभी भी अपनी बॉडी को प्रेशर देकर के आप रेपिटेशन में उठाएंगे या स्ट्राइड मारेंगे या करों पर बॉडी को उठाएंगे, तो आपका पैर ऑटोमेटिकली स्लिप होगा। तो उससे क्या होगा, आपको नी में इंजरी हो जाएगी। ठीक है, आपका शूज़ जो होगा वो आपको स्लिप करेगा, आपका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी इंजरीज होती हैं। तो गाइस, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अच्छी क्वालिटी का जूता पहनना चाहिए। क्योंकि जूते की उम्र भी एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं होती है। मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने शूज़ को 3 महीने के अंदर बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। वो ऊपर से नए होते हैं लेकिन नीचे से बेकार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ के जो एथलीट्स हैं, जो बच्चे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, वो उन जूतों को सेकंड हैंड लेकर के आते हैं। वो कहते हैं कि हमने नाइक का ख़रीद लिया है, रिबॉक का ख़रीद लिया है, एडिडास का ख़रीद लिया है, लेकिन वो सब चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि जूता अंदर से डैमेज हो चुका होता है। तो प्लीज़ अच्छी क्वालिटी का जूता पहने, जो आपके पैर को अच्छी तरह सपोर्ट करे, आपको सीम पेन ना होने दे, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना होने दे, आपके शरीर में कोई वक्रता ना आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब भी आप रनिंग करो, आपको ऐसा लगे कि हाँ, हम दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत रिलैक्स तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हुए चल रहे हैं। इससे क्या होता है, जो नए जूते होते हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के जूते होते हैं, आपको थकावट कम होने देते हैं और बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ऐसी की ऐसी बनी रहती है। और
आप इससे अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो या मतलब इसमें कोई इशू लगता हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डालते हैं और हमारा जो चैनल है वो आप लोगों के सामने मतलब पहले से ही मतलब चल रहा है। अच्छा, तब तक के लिए जय हिंद।